हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग गाड़ी की मॉडिफिकेशन कराने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, बट आपके मन में एक ये सवाल हमेशा उठता होगा कि क्या मैं जो ये गाड़ी में मॉडिफिकेशन करा रहा हूं ये लीगल है या इलीगल है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ऐसी मॉडिफिकेशन बताने जा रहा हूं जो पूरी तरीके से लीगल है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना और आई होप आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो भाई, अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली मॉडिफिकेशन, सबकी पसंदीदा मॉडिफिकेशन, टायर की मॉडिफिकेशन। अगर आप लोगों की गाड़ी के अंदर सपोज करो 16 इंच के टायर आते हैं, राइट, बट उसके अंदर स्टील रिम लगे हुए, अगर आप लोग उसको एलॉय में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एलॉय में कन्वर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो साइज है वो सेम होना चाहिए। मान लो 15 है तो 15, 16 इंच है तो 16 इंच का। एक उसके अंदर आप लोग ये कर सकते हो कि मान लो टायर के अंदर आप लोगों को पता होता है कि देखो स्पीड रेटिंग होती है और आपका लोड इंडेक्स होता है, ठीक है, कि कितना लोड जो है आपका टायर झेल सकता है। आप लोग जो है साइज को अपग्रेड किए बिना जो लोड इंडेक्स है, मतलब हाई लोड इंडेक्स कैपेसिटी का टायर आप अपग्रेड करा सकते हो और हाई स्पीड रेटिंग का भी टायर आप लगवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो टायर का जो साइज है वो सेम रहना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि सपोज करो कई बार क्या होता है कि टायर का जो साइज है वो स्पेसिफिकेशन सेम होती है, 16 का 16 में आ जाता है, 15 का 15 में आ जाता है, बट कई बार क्या होता है कि जो विड्थ होती है वो कई बार थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है, चौड़ी होती है। बट आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जो हाइट होती है, जो साइड वॉल होती है, वो आप लोगों को कम कर देनी है, क्योंकि ओवरऑल जो साइज है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो आप लोगों को सेम रखनी है। आई होप आप लोगों को आंसर इसका मिल गया होगा। नंबर 2 मॉडिफिकेशन है दोस्तों कलर की। अगर आपको मान लो अपनी गाड़ी की जो कलर है उसको चेंज कराना है या उसको रीपेंट कराना है तो आप लोग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले आरटीओ में जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जैसे अप्रूव्ड हो जाता है फिर आप कलर करा सकते हो, और उसके साथ साथ जो आपकी आरसी होगी उसके अंदर भी वो कलर अपडेट होना चाहिए, मतलब जो आरसी है वो अपडेट होनी चाहिए। इस चीज के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका मिलिट्री या जो ग्रीन कलर होता है वो आर्मी के लिए रिजर्व्ड होता है, उसको आप लोग जो है नहीं करा सकते। नंबर 3 सस्पेंशन। अगर आप लोगों को अपनी गाड़ी के सस्पेंशन को अपग्रेड कराना है वो आप लोग करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसके अंदर आप लोगों को एक चीज ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मान लो मेरी गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है तो वो 160 mm रहनी चाहिए, प्लस माइनस 2-3 mm ऊपर नीचे चलेगा। बट वो जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि या तो आप लोगों ने अपलिफ्ट करा के बहुत ज्यादा उसकी हाइट बढ़ा दी या आप लोगों ने उस सस्पेंशन को डाउन करके उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा कम करा ली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग करा सकते हो, बट कुछ mm का आप लोग मार्जिन ले सकते हो, बट वो इतना नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल हो। 4th मॉडिफिकेशन आप लोग करा सकते हो बॉडी रैप या पीपीएफ जो होती है। अब जो सेम या जो ट्रांसपेरेंट जो होती है पीपीएफ या जो बॉडी रैप होती है वो आप लोग करा सकते हो, क्योंकि देखो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आप लोगों की गाड़ी का जो पेंट की जो प्रोटेक्शन होती है ना कलर की, वो आराम से हो जाती है, 4-5 साल आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है और उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होती है। बट वो डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी की आप लोग पीपीएफ करवा रहे हो, बॉडी रैप करवा रहे हो, बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ आप सेम, मतलब जो ट्रांसपेरेंट है वो आप करा सकते हो, उस पर कुछ भी कहीं भी अप्रूवल लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नंबर 5 बॉडी किट। आप लोग जानते हैं आजकल कंपनियां खुद अपने शोरूम पे अपनी गाड़ियों के लिए एक्सक्लूसिव जो एसेसरीज है वो देने लग गई हैं। जैसे रियर में जो स्पॉयलर्स आते हैं, फ्रंट में जो आपका बम्पर या जो रियर बम्पर होते हैं उसके लिए जो स्किड्स प्लेट होती हैं वो हो गई, साइड में जो अलग तरीके के जो आपकी डोर पैनल को जो प्रोटेक्ट करने के लिए बम्पर प्रोटेक्टर, इस तरीके की बहुत सारी एसेसरीज किट आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो वो आप लोग करा सकते हो, उसमें आप लोगों को किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट सीएनजी किट। अब आफ्टर मार्केट सीएनजी किट का बहुत ज्यादा चलन है। आप लोग पता है कि सब लोग आजकल पेट्रोल के प्राइसेस से परेशान होकर बाहर आफ्टर मार्केट में जाके अपनी गाड़ी में सीएनजी किट आराम से इंस्टॉल करवा लेते हैं। वो पूरी तरीके से लीगल है, बट उसके अंदर आप लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किट को इंस्टॉल करवाने जा रहे हो, अपने आरटीओ में जाके उसको पहले इन्फॉर्म करो, अपने आरसी में उसको जो है आप अपग्रेड कराओ अपनी आरसी को, कि पहले जो नॉर्मल फ्यूल पे चलती थी अब जो है आरसी में आप बताओ कि आपकी जो गाड़ी है वो बाई फ्यूल हो चुकी है, मतलब सीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसी के अंदर में आप लोगों को एज एन
एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी आप अलग से बताना, उनको बताना, क्योंकि प्रीमियम उसका आपका जो है आगे चेंज होकर आएगा। ये क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मान लो कल को गाड़ी में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, गाड़ी में आग वगैरह लग जाती है, ये एक्सीडेंट होता है, तो आपने अगर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बता रहा तो आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम आपका जो है रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो सिंपल बोल देगी कि आपने जो गाड़ी ली थी, जो इंश्योरेंस कराया था, वो पेट्रोल या डीजल का आपकी गाड़ी का था, बट अभी जो आपके गाड़ी के अंदर है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो नंबर 7 दोस्तों, आपको पता है आजकल डीआरएल का बहुत ज्यादा चलन है आफ्टर मार्केट, तो डीआरएल आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। डीआरएल से एक तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है, गाड़ी की जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत अच्छी होती है, जो एक्सटीरियर लुक होता है वो बहुत एनहांस होता है, और उसी के अंदर जो विजिबिलिटी होती है ना भाई साहब, वो थोड़ी सी निकल के आ जाती है। कई बार ये चीज फोग में या कई बार रात में या दिन में भी आप लोगों को पता है, जब डीआरएल जलते हैं तो दूर से गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। नंबर 8 मॉडिफिकेशन दोस्तों, अगर मान लो किसी गाड़ी को डिफरेंटली एबल जैसे दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए गाड़ी में चेंजेस करवाने, तो आप लोग करवा सकते हो। जैसे आपको पता है ऑटोमेटिक जो गियर होते हैं वो करवाने होते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक्स होते हैं, ऑटोमेटिक क्लच होता है वो बाईपास हो जाता है, फिर आपका एक्सीलेटर होता है, तो ये टोटल जो मॉडिफिकेशन होती है ना वो आप इजीली करा सकते हो। नंबर 9, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो होते हैं ना इंजन को स्वैप करा लेते हैं, इंजन को मॉडिफाई करा लेते हैं। आप इंजन को मॉडिफाई करा लो, आप पावरफुल इंजन लगवा लो, बट जो कंपनी ने आप लोगों को स्पेसिफाइड जो इंजन की स्पेसिफिकेशन दी है ना, सपोज 1.2 लीटर का इंजन है, या जो अल्टो के अंदर आपका 800 सीसी है या 1000 सीसी है, वो आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मीट करनी चाहिए, वो ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसी के अंदर क्या होता है, देखो आपको पता है कि इंजन, सेम इंजन कई बार क्या होता है कंपनी अलग अलग ट्यून करके देती है। सेम इंजन से ही आप लोग क्या करते हैं, बीएचपी भी बढ़ा सकते हैं और टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं। तो कहीं आपको अगर बीएचपी टॉर्क या पावरफुल इंजन मिल रहा है तो आप लोग उसको अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को आरटीओ में जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो नो मॉडिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई है, ये बिल्कुल आपकी जो है लीगल मॉडिफिकेशन, इसके लिए आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी वाली फ्यूचर में आगे नहीं आएगी कि कोई भी रोक के आपको बोले कि ये इलीगल मॉडिफिकेशन है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।